जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हों। अक्षय तृतीया यानी कि आज परशुराम जी, भगवान विष्णु के परशुराम जी का अवतार हुआ था आज ही के दिन। तो आज का दिन उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग भागवत गीता की सीरीज़ को चला रहे हैं। इंट्रोडक्शन उसका ख़त्म हो चुके दो दिन में। अब हमें आज अध्याय 1 शुरू करना था, लेकिन आज हम थोड़ा सा उसको ना शुरू करते हुए आज हम एक दूसरे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अध्याय 1 हम कल शुरू करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत खेद है। लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती भी है। तो आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बात करेंगे। और आज के दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज ही के दिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। द्वापर युग का समापन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। महाभारत का युद्ध अक्षय तृतीया को ही समाप्त हुआ था और महाभारत ग्रंथ की रचना अक्षय तृतीया को ही प्रारंभ हुई थी, जिसको बोला था व्यास जी ने और लिखा था भगवान श्री गणेश जी ने। तो आज ही के दिन इतना सब कुछ हुआ था। और आज के ही दिन भगवान विष्णु के एक और अवतार का जन्म हुआ था, जिसको हम कहते हैं हयग्रीव के नाम से। हयग्रीव भगवान विष्णु के बहुत छोटे अवतार थे। यहाँ पर जो भगवान विष्णु के ये जो 5 अवतार रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट टर्म के रहे हैं, मतलब बहुत छोटे से समय के लिए रहे हैं। उसके बाद के अवतार कुछ बड़े रहे हैं, लेकिन ये 5 अवतार बहुत छोटे रहे हैं। तो आज हम इन 10 अवतार के बारे में बात कर रहे हैं। कि आज हम इन 10 अवतार के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। हमारे यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो ऐसा कहते हैं कि वो ईश्वर की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, वो ईश्वर हैं, उनको इस बात का विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर की उत्पत्ति यानी कि ईश्वर की एग्जिस्ट करते हैं इस बात पे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान प्रमाण देता है और ईश्वर के होने का कोई प्रमाण नहीं है। और यहाँ तक के जो हमारे पुराण और ग्रंथ हैं, उसको भी वो कोल कल्पित कथाएं ही बताते हैं कि एक्चुअल में ये नहीं हुआ था और ये केवल कहानी मात्र है, कथाएं मात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपने सभी ने ये टॉपिक जरूर पढ़ा है 9th 10th इंटर में, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि जैव विकास, जीवन का विकास। जैव विकास किसका सिद्धांत किसने दिया था, इनका भी नाम सब जानते हैं, डार्विन थे। हालांकि डार्विन से पहले लैमार्क भी आए थे, लेकिन मुख्य रूप से डार्विन को माना जाता है। हालांकि इनके बाद ह्यूगो डिब्रीज थे और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से डार्विन को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पर एक बहुत बड़ी किताब की भी रचना की थी। उस किताब का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवन की उत्पत्ति। ये किताब इन्होंने यहाँ पर लिखी थी। तो डार्विन जो थे, इन्होंने इसको जैव विकास का सिद्धांत दिया। लेकिन जैव विकास का सिद्धांत कहाँ से दिया? कभी अगर आपने डार्विन की बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो डार्विन ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ऑटोबायोग्राफी में क्या एक्सेप्ट किया है कि उनकी लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबों के साथ साथ भागवत गीता और विष्णु पुराण भी थे, और जिसमें से इन्होंने विष्णु पुराण को कितनी बार पढ़ा है ये उन्हें खुद भी याद नहीं है। उन्होंने ये साफ साफ कहे हैं, हाउ मैनी टाइम आई रीड द विष्णु पुराण, आई नेवर रिमेंबर। ये सेंटेंस उनकी किताब में लिखा है कि उन्होंने विष्णु पुराण को कितनी बार पढ़ा है ये उन्हें याद नहीं। और यहीं से उन्होंने जीवन की उत्पत्ति, जीवन के विकास, जैव विकास का सिद्धांत निकाला था। अब कैसे निकाला था इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे उस समय जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने वेद पुराण लिखे, एक्चुअल में वो खाली कहानियाँ नहीं हैं, वो एक बहुत हैवी कोड वर्ड में लिखी गई पूरी की पूरी फिलॉसफी है कि जीवन को हमें कैसे जीना है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, सब कुछ वहीं से आया है। तो आज जो भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जीवन के एवोल्यूशंस ऑफ लाइफ को ही बताता है।
अगर हम भगवान विष्णु का पहला अवतार देखें, हमें सबको पता है कि पहला अवतार मत्स्य के रूप में हुआ था। जी, जब वो भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया तो मनु ने जब नौका बनाई थी, इसमें 7 ऋषि और जानवर और उन सबको प्रलय के समय ले जाया गया था। तो वो मत्स्य अवतार था भगवान विष्णु का। जो ये मत्स्य अवतार बताता है, क्या बताता है कि जीव की जो उत्पत्ति हुई सबसे पहले कहाँ पर हुई? जल में हुई। यानी कि इस पृथ्वी पर अगर जीवन आया तो सबसे पहले कहाँ पर आया? जल में आया, क्योंकि पृथ्वी तो पूरी प्रलय से डूबी हुई थी। भाई क्या था कि जब बताया गया कि जब पृथ्वी आग का गोला थी, इतनी ज़्यादा गर्म थी कि उसमें पानी ठहर ही नहीं पाता था। जीवन की उत्पत्ति में सबने पढ़ा है, ओपेरिन ने 8 चरण में सब कुछ समझाया है कि पृथ्वी का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस था। उसमें फिर जब धीरे धीरे पानी गिरा, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, पूरी पृथ्वी में जल ही जल था, तो वहाँ पर जलीय जीवों का विकास हुआ। तो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार यही बताता है कि जीवन पृथ्वी पर आया तो कहाँ पर आया? सबसे पहले जल में आया। उसके बाद है ग्रीव अवतार लिया। है ग्रीव अवतार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए है ग्रीव अवतार लिया था भगवान विष्णु ने जब दैत्य सभी वेदों को ले गया था, यानी कि ज्ञान की रक्षा की। तो है ग्रीव जो था एक सरीसृप प्राणी है। सरीसृप के रूप में ये अवतार बताता है कि सरीसृप का विकास मत्स्य वर्ग से ही हुआ। आप सभी ने साइंस में पढ़ा है, वर्गीकरण चैप्टर पढ़ा है सबने, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में वर्टिब्रल अगर मत्स्य थे तो मत्स्य से ही रेप्टाइल्स, स्पाइसीज से ही रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ। तो यानी कि जो है ग्रीव जो बता रहा है, ये अब बता रहा है कि इस समय पृथ्वी पर यानी कि जल में जलीय रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जीव आ गए थे, तो उनका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अगला अवतार आया कश्यप का। जब समुद्र मंथन के समय में भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था, जो सुमेरु पर्वत के नीचे थे, जिन्होंने सुमेरु पर्वत को आधार प्रदान किया था। तो कश्यप अवतार क्या बताता है? अब यहाँ पर ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो रही थी जो जल के साथ साथ पृथ्वी पे भी रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यानी कि ये ऐसा जीव था जो अब इसने जल को पूरी तरह से त्यागा नहीं था, लेकिन अब ये पृथ्वी पर रहना भी सीख रहा था। तो ये जो अवतार था ये बता रहा है कि जीवों की उत्पत्ति जल से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। फिर उसके बाद वराह अवतार आया। वराह अवतार के बारे में लोग ये बहुत ज़्यादा इसका कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं कि कहते हैं कि इस वराह अवतार में श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला था। पृथ्वी को समुद्र से निकाला। अब लोग कहते हैं कि समुद्र पृथ्वी के अंदर है तो पृथ्वी को समुद्र से कैसे निकालेंगे? क्या उस समय जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने ग्रंथ लिखे वो क्या बेवकूफ़ थे? उनके पास ज्ञान नहीं था या उन्हें यह नहीं पता था कि समुद्र पृथ्वी में है? ऐसा नहीं है, वो हमसे कहीं ज़्यादा विद्वान थे और उन्होंने जो चीज़ लिखी वो इतने हैवी कोड वर्ड में लिखी कि हम इसको जो पढ़ते हैं ना केवल कहानी की तरह पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो वराह है ये एक ऐसा जीव है जो पूरी तरह से पृथ्वी पे रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ पर पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर पृथ्वी मतलब वो नहीं कि इतनी बड़ी पृथ्वी है उसको समुद्र से बाहर निकाला। पृथ्वी एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है किसका? जीवन का। तो अब इन्होंने क्या किया? पृथ्वी को यानी कि जीवन को जल से निकालकर पृथ्वी पर ले आए, यानी कि समुद्र से निकालकर पृथ्वी पे लाए। यानी कि अब ऐसे जीव बने जो धरती पे रह सकते थे। उन्होंने समुद्र का जलीय जीवन का त्याग कर दिया और वो धरती पे रह सकते थे। अब जीवन समुद्र से निकल के पृथ्वी पर आ चुका था। तो वराह अवतार का मतलब ये है कि कभी कोई भी आपसे अगर कभी ये कहता है तो आप उसको इस तरह से समझा सकते हो। फिर दूसरा अवतार नरसिंह का अवतार। नरसिंह का अवतार अब क्या था? अब मनुष्य का शरीर तो हो गया था, यानी कि शरीर तो उसका मनुष्य का था। नरसिंह में क्या है कि मनुष्य का शरीर और सर सिंह का, शेर का, जब हिरण्यकश्यप को मारा था। तो अब यहाँ पर शरीर तो मनुष्य का हो गया था, लेकिन उसकी सोच, उसकी मानसिकता अभी भी पशुत्व की थी, जानवर की थी। वो अभी भी कच्चे मांस पे जिंदा रहता था, जानवरों को मार के खाता था। यानी कि वो पूरी तरह से अभी उसमें मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। शरीर तो मनुष्य का था लेकिन उसकी सोच पशु की थी। तो इस तरह से नरसिंह अवतार
जीवन के इसी स्तर को बताता है। फिर वामन अवतार आया। वामन अवतार अब यहाँ पर ये पूर्ण विकसित मनुष्य बन गया था, यानी कि अब उसकी सोचने की शक्ति थी, समझने की शक्ति थी, एक पूरी तरह से सभ्यता में ना होने के बाद लेकिन उसके पास सोच समझने की शक्ति थी। लेकिन जो पहला मनुष्य था वो छोटे कद का था, सोचने की शक्ति थी, इसीलिए उन्होंने 3 पग में पूरी की पूरी सृष्टि को नाप लिया कि भाई यहाँ पर अब वो सोच समझ सकता था, चीज़ों को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकता था। तो वामन अवतार यही बताता है कि अब उसके अंदर सोचने की समझने की शक्ति आ गई। परशुराम अवतार आया। अभी तक क्या था, मनुष्य जो था जंगलों में भटकता था, शिकार करता था, शिकार करते करते अपना जीवन व्यतीत करता था। और परशुराम, भगवान परशुराम, आज परशुराम जयंती भी है, इस वजह से भी मैंने इसको आज हमने इसको शुरू किया। ये भी एक रीज़न रहा है कि भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो परशुराम जी कहाँ रहते थे? परशुराम जी गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तपस्या करते थे। तो अब क्या था, मनुष्य गुफाओं में रहना सीख रहा था। धीरे धीरे उसने खाना बदोश जीवन को छोड़ के एक जगह, एक गुफा में वो रहने लगा था। अब उसको कहीं ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता था। अब एक जगह स्थिर होकर उसने अपना जीवन जीना सीख रहा था। तो यहाँ पर वो गुफाओं में रहने लगा था। फिर राम अवतार आया। जब राम अवतार आया तो मनुष्य ने क्या किया, परिवार, एक भाई राम अवतार में क्या था, संबंध और परिवार थे। तो मनुष्य संबंधों के साथ, परिवार के साथ रहना सीख लिया था। अभी तक मनुष्य का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। इस अवतार में क्या हुआ कि मनुष्य अपने विभिन्न संबंध, माँ बाप, भाई बहन, पिता पुत्र, पत्नी, मित्र, इन सब के साथ उसने रहना सीख लिया था। तो ये एक विशेष अवतार, यानी कि जो राम का अवतार था वो ये था, बताता है कि मनुष्य एक परिवार के रूप में रह रहा था। फिर भगवान कृष्ण का जब अवतार आया तो भगवान कृष्ण का जन्म तो सभी को पता है कि कारावास में हुआ था, बंदी बना लिया था देवकी और वासुदेव को। फिर भगवान कृष्ण वहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचे, गोकुल पहुँचे। गोकुल क्या था, एक ग्राम था। तो भगवान कृष्ण के अवतार में उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य खेती करना भी सीख चुका था, गांव में खेती होती थी। अभी तक मनुष्य पशुओं का शिकार करता था, लेकिन अब मनुष्य ने पशुपालन भी सीख लिया था। पशुओं से अन्य लाभ, जैसे कि उनके उत्पादक जो होते थे, दूध से दही बनाना, मक्खन बनाना, इन सब को भी उसने बनाना सीख लिया था। और पशुओं से अपने लिए लाभ लेना भी वो सीख लिया था, यानी कि पशुपालन और कृषक जीवन को जीना मनुष्य ने सीख लिया था। यानी कि अब वो पूरी तरह से एक स्थायी जीवन को जीने योग्य हो गया था। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने यहाँ रहते हुए राजनीति भी की। तो इसी अवतार में भगवान कृष्ण ने बताया कि आप एक अच्छे राजनीतिक, एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे मित्र कैसे बन सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भगवान कृष्ण ने इस अवतार में हमें बताई, यानी कि मानव सभ्यता का ये एक बहुत ही उत्कृष्ट चरण था जो भगवान कृष्ण ने हमें बताया। फिर उसके बाद कल की अवतार, ये मानव सभ्यता का अंत है। यहाँ से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ और यहाँ से मानव सभ्यता का अंत, क्योंकि जो भी चीज़ जन्मी है उसका अंत निश्चित है। अगर जीवन की उत्पत्ति हुई है तो जीवन का अंत भी निश्चित है। यानी कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कल की अवतार यहाँ पर यही बता रहा है, क्योंकि कल की अवतार तभी होगा जब इस सृष्टि का विनाश होने के होगा या एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी। क्योंकि नई शुरुआत एक बड़े विनाश के बाद ही होती है। एक नई शुरुआत का कारण एक बड़ा विनाश होता है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक प्रारंभ नहीं होगा, अंत ही प्रारंभ है। तो यहाँ पर कल की अवतार यही बताएगा कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु हुई, जिस सभ्यता का जन्म हुआ उस सभ्यता का अंत भी होगा। तो भगवान विष्णु के ये 10 अवतार जो हैं ये किसी वैज्ञानिक तथ्यों से कम नहीं है। इससे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य दुनिया की किसी भी साइंस में नहीं हो सकता। तो जो भी हमारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, और उसमें जो भी तथ्य दिए हैं वो सब वैज्ञानिक पद्धतियों पर पूरी तरह से आधारित हैं और पूरी तरह से प्रमाणित हैं। बस
ज़रूरत है तो उनको समझने की, देखने की। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप जो इससे आपको नॉलेज मिली है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, हमने जैसा कि बताया था, आज से हमने एक नया चैनल शुरू किया है लिटरेचर गैलेक्सी के नाम से। उसको हमने बना लिया है और एक दो दिन में हम उसमें वीडियो डालेंगे। ये जो हमने गैलेक्सी के नाम से बनाया है, ग्रामर तो उसमें आप जो भी कंपटीशन देते हो सबके लिए रहेगी, लेकिन लिटरेचर हमने केवल अभी शुरुआत में टीजीटी और पीजीटी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए ही रखी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे। आपको सभी को फिर से एक बार अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। और भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी लाइफ में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। उनकी कृपा आपके लिए पर हमेशा बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे। तब तक के लिए राधे राधे।